मूवी की स्टार्टिंग में दो लोगों को शॉपिंग करते हुए दिखाया जाता है। वे भारी मात्रा में ड्रिलिंग और साउंड प्रूफिंग का सामान खरीदते हैं और उसे लेकर एक नई लोकेशन पर चले जाते हैं। फिर वहां पर वो एक कमरे को साउंड प्रूफ करने लगते हैं। उसके बाद वे एक वैन को साउंड प्रूफ करने लगते हैं। उन्होंने कुछ ज़रूरत का सामान लिया और उसी साउंड प्रूफ वैन में वे सड़क के किनारे किसी का इंतज़ार करने लगे। एक लड़की जो वहाँ से गुजर रही थी, उन्होंने उसे उठाया और अपनी वैन में डालकर उसी जगह ले गए जहाँ पे उन्होंने साउंड प्रूफिंग का काम किया था। कमरे में ले जाकर वे उसे बेड पर लेटा देते हैं और उसके हाथ और पैरों को बांध देते हैं। वे उसके कुछ कपड़े उतारते हैं और उसके कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। कुछ देर बाद वो किडनैपर्स वापस आते हैं और स्टेला से उसके डैड के कॉन्टैक्ट और ईमेल एड्रेस मांगते हैं। उसके बाद वे स्टेला के फादर को ईमेल करते हैं और पैसों की मांग करते हैं। एक दो दिन बाद भी जब स्टेला के फादर का कोई रिप्लाई नहीं आता तो विक टॉम से बोलता है कि हमें उसे खाना खिलाना पड़ेगा। वे दोनों स्टेला के पास जाते हैं और उसे समझाने लगते हैं। विक जैसे स्टेला के मुंह से पट्टी निकालता है तो स्टेला चिल्लाने लगती है। विक अपने हाथों से फिर से उसका मुंह बंद कर देता है और उसे समझाने लगता है कि यहाँ पर हम दोनों की सेवा और कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है, और वैसे भी ये रूम साउंड प्रूफ है, तुम्हारे चिल्लाने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे तुम्हें कोई सुनने वाला नहीं है। उसके बाद वो उसे पानी पिलाता है। स्टेला को टॉयलेट करना था तो उसने हाथ के इशारे से उन्हें बताया, पर मजबूरन उसे बेड पर ये सब काम करने पड़े। जब विक रूम में नहीं था तो टॉम स्टेला की फ़ोटो देखता है। स्टेला की फ़ोटोज़ देखकर वो बड़ा ही इमोशनल होने लगता है। उसके बाद वो स्टेला से मिलने जाता है। जब वो रूम में पहुंचता है तो स्टेला उसे बोलती है कि उसे प्रूफ करना है। टॉम उसके हैंडकफ को खोल देता है। स्टेला बोलती है कि मैं इस तरह से नहीं कर सकती हूँ, तुम उधर देखो। स्टेला ने बड़ी सावधानी से बकेट उठाई और टॉम के ऊपर वार किया। उस झटके से उसकी बंदूक गिर गई। स्टेला टॉम के ऊपर बंदूक तान देती है और उससे कीज़ की डिमांड करती है। टॉम कीज़ देने के बहाने आगे बढ़ता है और उससे बंदूक छीनने की कोशिश करता है, लेकिन हड़बड़ाहट में वो बंदूक छीन नहीं पाता और बुलेट फायर हो जाती है। तभी उसका मास्क गिर जाता है और स्टेला का पता चल जाता है कि उसको किडनैप करने वाला और कोई नहीं, उसका एक्स बॉयफ्रेंड टॉम ही है। ये सब जानकर वो शॉक्ड हो जाती है। उसी वक्त टॉम उसे बातों में लगाकर उलझा लेता है और झटके से उससे बंदूक छीन लेता है। वह स्टेला को बोलता है कि इन सब के लिए वो खुद जिम्मेदार है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। कुछ देर बाद जब विक आया तो उसने बताया कि स्टेला के पिता ने पैसे देने से मना कर दिए हैं, हमें प्लान बदलना पड़ेगा। उसके बाद वे कमरे में जाते हैं। वहाँ पर टॉम कैमरा सेट करता है। विक ने स्टेला को बताया कि वे उसे सेडिट्यूस देने वाले हैं, जिससे कि सारा काम आसानी से हो जाएगा। उनका प्लान था कि वे लाइव रिकॉर्डिंग के अंदर स्टेला की उंगली काटेंगे और इस वीडियो को स्टेला के फादर को भेज देंगे, जिससे कि वे पैसे देने के लिए राज़ी हो जाएंगे। स्टेला को जैसे इस बात का पता चलता है वह बेचैन सी होने लगती है और चीखने चिल्लाने लगती है। वह अपने फादर से बोलती है कि फादर मुझे बचा लीजिए, मैं प्रेग्नेंट हूँ। इससे पहले कि विक उसकी उंगली काटता, टॉम ने बड़ी होशियारी के साथ कहा कि वीडियो बन चुका है और वह उसकी उंगली कटने से बचा लेता है। नेक्स्ट डे वे दोनों स्टेला को खाना खिलाने जाते हैं। वहाँ पर स्टेला विक के हाथ से खाना खाने से इनकार कर देती है। टॉम की नज़र फायर किए हुए बुलेट शेल्फ पर जाती है जो फर्श पे पड़ा हुआ था। उसने बड़ी ही चालाकी से चम्मच उठाने के बहाने झटके से बुलेट शेल को उठा लिया। बाहर आने के बाद विक टॉम से पूछता है कि तुम काफ़ी स्ट्रेस में लग रहे हो। टॉम ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद वो टॉयलेट में जाता है और बुलेट शेल को फ्लश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फ्लश नहीं होता है। बाहर से विक पूछ रहा था कि तुम्हें काफ़ी टाइम लग रहा है, सब कुछ ठीक है? हड़बड़ाहट के मारे टॉम ने बुलेट शेल को निगल लिया। उसके बाद टॉम स्टेला के कमरे में जाता है और उससे पूछता है कि तुमने झूठ क्यों कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो। स्टेला ने कहा कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं एक्चुअल में प्रेग्नेंट हूँ। टॉम स्टेला से पूछता है कि फिर तुमने इसके बारे में मुझे कभी बताया क्यों नहीं। स्टेला बोलती है कि तुम मेरे लिए कभी लॉयल रहे ही नहीं, तुमने हमेशा मुझे चीट किया है और मुझे भी तुम्हारे जेल जाने के बाद पता लगा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। स्टेला उससे पूछती है कि तुमने मुझे ही क्यों चुना। टॉम उससे बताता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा था, तुमने मुझे छोड़ दिया था, तुम मुझसे जेल में एक बार भी मिलने नहीं आई थी और मैंने ही तुम्हारा नाम सजेस्ट किया था और इस सब के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। टॉम ने कहा कि तुम अभी भी मुझसे झूठ बोल रही हो। स्टेला ने कहा कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुम चाहो तो मेरे मोबाइल में रिपोर्ट्स हैं, उन्हें तुम देख सकते हो। उसके बाद स्टेला को अचानक से वॉमिट होने लगती है। टॉम उसके पास आता है और उसके हैंडकफ को खोल देता है। इसके बाद स्टेला उसके साथ हम बिस्तर होने का नाटक करने लगी और मौका देखकर उसे बेड से बांध दिया।
इसके बाद वो जल्दी से अपने फ़ोन को ऑन करती है और पुलिस को फ़ोन करती है। पुलिस स्टेला से उसके लोकेशंस पूछती है, लेकिन वो नहीं बता पाती क्योंकि उसे खुद को पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। फिर वो लॉक को खोलने के लिए कमरे में पड़ी चाबियों को लेने जाती है। जब वो कमरे में चाबियाँ लेने जाती है तो टॉम उसके ऊपर वार करके उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद वो फिर से उसे बेड पर बांध देता है। टॉम ने स्टेला से कहा कि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है वो हम दोनों के बीच में रहना चाहिए। अगर ये बात विक को पता चल गई तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। कुछ देर बाद विक आता है और टॉम से कहता है कि स्टेला के पिता पैसे देने वाले हैं, कल हम जाएंगे और पैसे लेकर आ जाएंगे। अब विक स्टेला को लेने जाता है। स्टेला के पास में उसे मोबाइल मिलता है जिसमें उसे कॉल हिस्ट्री में देखने पर पता चलता है कि उसने पुलिस को फ़ोन किया है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि उसके पास ये फ़ोन आया कैसे। ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है जब टॉम ने उसे दिया हो, लेकिन ऐसा वो क्यों करेगा। विक स्टेला से सारी बात जानने की कोशिश करता है। जब स्टेला उसे कुछ नहीं बताती तो वो उसे मारने लगता है, जिसकी वजह से स्टेला उसे सारी बात बता देती है। इधर कार में पड़ी हुई रिपोर्ट्स टॉम के हाथ लग जाती है, जिसे देखकर वो शॉक्ड था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। स्टेला सच में प्रेग्नेंट थी। सारी सच्चाई पता लगने के बाद विक टॉम से पूछता है कि उसने स्टेला को क्यों चुना। टॉम ने कहा कि वो बस रिश्ते थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। विक टॉम को बताता है कि हमें एक दूसरे के लिए ऑनेस्ट होना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। हम कोई भी बात एक दूसरे से छिपाएंगे नहीं। टॉम इसके लिए हाँ बोलता है। विक अब समझ चुका था कि टॉम पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। वे दोनों स्टेला को नई लोकेशन पर ले जाते हैं। प्लान के मुताबिक जैसे स्टेला को उस आएगा उसे चाबियाँ मिलेंगी और वो खुद को खोल कर चली जाएगी, लेकिन विक अब प्लान को चेंज कर चुका था। अब चाबियाँ उसके पास रहेंगी। विक टॉम को अपने साथ चलने के लिए कहता है। टॉम समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना चाहिए और वह विक के साथ चला जाता है। वे दोनों तय किए हुए लोकेशन पर पहुंचते हैं। टॉम चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। टॉम विक से बोलता है कि यह हमारे लिए ट्रैप हो सकता है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। विक ने उसे बताया कि मैंने लोकेशन चेंज कर दी थी, तुम मेरे लिए अब सेफ नहीं हो, तुमने मुझे चीट किया है, मेरे पूछने के बाद भी तुमने मुझे झूठ बोला। विक टॉम को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन टॉम उसे धक्का देकर भागने लगता है। टॉम गोली से इंजर्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ से बचकर भाग जाता है। विक अब नई लोकेशन पर पहुँचता है। वहाँ से पैसे लेके वो वापस से स्टेला के पास आता है और उसे इंजेक्शन देकर मारने की कोशिश करता है। इसी बीच टॉम वहाँ पर आ जाता है और उसे पीछे से मारकर नीचे गिरा देता है, लेकिन उसके पास बंदूक थी तो विक वापस से मामले को संभाल लेता है और वह उठकर टॉम को फिर से शूट कर देता है। इससे पहले कि वो टॉम को फाइनली शूट करता, स्टेला उसे गिरा देती है और टॉम फटाफट से बंदूक उठाकर विक को शूट कर देता है और उसे मार देता है। टॉम चाबियाँ निकाल कर स्टेला को दे देता है और मर जाता है। टॉम ने भले ही गुस्से में स्टेला को किडनैप कर लिया हो, लेकिन वो उससे अभी भी प्यार करता था, इसीलिए तो घायल होने के बाद भी वो उसे बचाने के लिए यहाँ आया। इसके बाद स्टेला गाड़ी में बैठती है, जहाँ पर उसे सारे पैसे मिल जाते हैं और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।